जी आप हाँ बेटा। ये क्या पढ़ रहे हो? बस बेटा मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, बताओ। एक सवाल था, हाँ बोलो। ये कुंभ क्या होता है? अच्छा, तुमने भी सुन लिया कुंभ? हाँ। आजकल न्यूज में भी छाया हुआ है कुंभ, मीडिया में, अखबार पत्रों में, सब जगह कुंभ हाँ, कुंभ जब रहा आप है। पेपर न्यूज देखते तब मैंने सुना था हाँ कुंभ। कुंभ। चलो तो कुंभ तुमको नहीं पता क्या होता? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कुंभ जो है, मैं आपको शुरू से फिर उसकी कुंभ की जो है वो पूरी कहानी बताता हूँ कि कुंभ क्यों प्रारंभ होता है और क्या होता है ना। तो एक ये पौराणिक कथा है, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जो देवता थे उनका जो स्वर्ग था, स्वर्ग जहां देवता लोग रहते थे, है ना, स्वर्ग का ऐश्वर्य बिल्कुल खत्म हो गया। एक दुर्वासा, क्या होता है पापा? ऐश्वर्य होता है बेटा, उनका सुख वैभव सब खत्म हो गया, है ना, उनकी सुख सुविधाएं सारी खत्म हो गई उनकी, है ना। और उनका ऐश्वर्य खत्म हो, वो उनको एक दुर्वासा ऋषि थे, उनका श्राप था कि तुम्हारा ये सारा सुख वैभव खत्म हो जाएगा, ऐश्वर्य दुर्वासा ऋषि का, ठीक है। देव के लिए। हाँ ऋषि देवों के लिए। पापा लेकिन देव ऋषि को भी तो देव ने पैदा किया था, तो ऋषि उनको देवों को कैसे श्राप दे सकते हैं? नहीं बेटा, ऋषि तपस्या करते हैं, ऋषि दे सकते हैं देवों को भी श्राप, ऋषि तपस्वी होते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो है। तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तुम्हारा सारा जो ऐश्वर्य है, स्वर्ग का ऐश्वर्य, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो सब धीरे धीरे रसातल में चला गया उनका, पाताल में चला गया उनका ऐश्वर्य, है ना। पाताल मतलब धरती से भी नीचे। अब उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ हम रहते हैं उससे भी नीचे, है ना। अब उन्होंने कहा कि भाई अब क्या हो। तो उन्होंने जो है विष्णु जी के पास गए कि जी हमारा तो सारा सुख वैभव सब खत्म होने वाला है, खत्म होता जा रहा है, क्या करें हम, कैसे जिएं। तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताओ, कुछ आइडिया बताओ। तो उन्होंने कहा भी देखो इसका तो एक ही आइडिया है, तुम्हारा जो स्वर्ग है, जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो नीचे पाताल में चला गया है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए तो एक ही रास्ता है, क्या, कि वो केवल एक ही रास्ते से निकल सकता है, वो है सागर मंथन, ठीक है। सागर मंथन, सागर से ही निकल सकती है तुम्हारी सारी चीजें, है ना, जो ये वैभव है। और वो जब तुम्हें अमृत मिलेगा तभी निकल सकता है। तो ये अमृत निकालने के लिए फिर उन्होंने समुद्र में मंथन किया गया। मंथन क्या होता है? खोदना। हाँ, समुद्र में खोदना स्टार्ट किया। समुद्र में तो इतना बहुत सारा पानी होता है। हाँ, समुद्र में पानी भी होता है और बहुत सारे रत्न भी हैं समुद्र में, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पापा लेकिन तो अगर पानी है तो उन्होंने कैसे खोदा वो? हाँ, खोदा नहीं, उसकी एक पहले वो एक जैसे चीज को मथते हैं ना, तो उसकी एक रई बनाई गई, बड़ी चट्टान की एक रई बनाई गई, ताकि समुद्र को ऐसे ऐसे कर सके। और जो शंकर जी के गले में सांप लटका होता है, उसकी एक ऐसे रस्सी बनाई गई सांप की, है ना। और एक तरफ से फिर जो है, क्योंकि इतना इतना बड़ा मंथन था, वो केवल देवताओं के बस की था नहीं, केवल देवता उसको नहीं मत सकते थे, समुद्र को पूरे को नहीं मत सकते। तो उन्होंने जो है राक्षसों का भी सहारा किया। मथना मतलब उसको, जैसे हम मट्ठे को मथते हैं ना, दही को मथते हैं, तो दही को जब मथते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? मक्खन निकलता है ना। ऐसे ही समुद्र को मथेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, इस आशा से जो है देवता जो है वो समुद्र को मथने चले, ठीक है। अब समुद्र इतना बड़ा है तो उसको मथने के लिए अकेले नहीं मथ सकते, तो उन्होंने जो है वो उनका सहारा भी लिया, राक्षसों का भी सहारा लिया। तो एक तरफ सारे राक्षस खड़े हो गए, एक तरफ सारे देवता खड़े हो गए, और एक तरफ से वो खींचते थे, फिर वो खींचते थे, फिर वो खींचते थे, फिर वो खींचते थे। ऐसे करके उस सागर में से फिर अमृत निकालने चले थे, और फिर सबसे पहले क्या निकल गया? विष निकल गया, कालकूट विष, जहर निकालने चले थे, क्या? अमृत, और जहर निकल गया। पापा हाँ, तभी सारे देवता जिद कर रहे थे कि मैं अमृत पीऊंगा अमृत, लेकिन शिव जी ने फिर वो पिया था। हाँ, वो पहले जब जहर निकला तो निकालने तो गए थे अमृत, और निकल गया जहर। अब जो निकल गया तो किसी ना किसी को तो जहर पीना पड़ेगा, तो सबने हाथ खड़े कर दिया, भाई मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा।
अब उन्होंने कहा भी जहर पिया नहीं जाएगा तो अगला रत्न कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा शंकर जी लाओ भाई लाओ मैं पी लेता हूँ। हाँ। अब वो सारा का सारा जो है जहर को पी गए। अब फिर मथने लगे, पापा, तभी वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, वो उसी का है। हाँ उसी का है, जो उनका जो कंठ है पूरा नीला हो गया था, है ना, इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं, गला पूरा नीला हो गया था जहर पी के, है ना। तो अब फिर दूसरा क्या निकला, जब और मथने लगे तो उनमें से निकली कामधेनु गाय। क्या निकली? कामधेनु मतलब वो खूब सारा जो मतलब पूरे विश्व में सबसे पूजनीय गाय है वो कामधेनु गाय, ठीक है। हाँ, जिसके भी पास रहेगी कामधेनु गाय उसको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कभी भी सुख संपन्नता की हमेशा भरपूर रहेंगे, कमी नहीं हो किसी चीज की, है ना। तो कामधेनु गाय निकली। फिर और वो तो फिर उसमें निकला फिर उच्च श्रवा घोड़ा। क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा। पापा लेकिन घोड़ा तो होता है उच्च श्रवा। उच्च श्रवा उसका नाम था, जैसे गाय का नाम कामधेनु था, उसका विष का नाम ये था कालकूट विष था, ठीक है। ऐसे ही घोड़े का नाम क्या था? उच्च श्रवा, ठीक है। और उसके बाद जब और मंथा गया तो उसमें से निकला एक बड़ा हाथी जिसका नाम था ऐरावत हाथी। क्या था? क्या था? ऐरावत हाथी। अब ऐरावत हाथी जो है वो इंद्रदेव जी ले गए। उसके बाद निकली कौस्तुभ मणि। क्या निकली? कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो है मैं बताऊं कौन ले गया था? इसको विष्णु जी ले गए, ठीक है। उसके बाद निकला एक बड़ा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष होता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा वो उसको पानी ना। हाँ चांद। और आज वो कल्प वृक्ष जो है वो प्रयाग में है जहाँ आजकल कुंभ लग रहा है, ठीक है। वो तभी से है कल्प वृक्ष भी, जब से वो हुआ था। हाँ इतना पुराना है कल्प वृक्ष। तो पापा अभी तब तक की दुनिया खत्म नहीं होगी, वो तब तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये कल्प वृक्ष था। उसके बाद एक निकली रंभा, एक स्त्री निकली, ठीक है, रंभा। अब रंभा का जो है कुबेर के पुत्र नल कुबेर से विवाह हो गया, ठीक है। उसके बाद निकली लक्ष्मी जी। उसके बाद निकली असली वाली लक्ष्मी, है ना। और उसके बाद निकले वारुणी देव। उसके बाद हाँ उसके बाद निकले चंद्रमा। हाँ चंद्रमा भी निकले, हाँ ये वाले चंद्रमा, है ना। तो पापा उससे पहले चंद्रमा नहीं होता था? नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं होता। नहीं, उसके बाद निकला पारिजात पौधा। हाँ ठीक है। उसके बाद निकला एक पांचजन्य शंख। क्या निकला? पांचजन्य शंख। और पांचजन्य शंख बजता है जो शंख, वो श्री कृष्ण जी ले गए, ठीक है। और उसके बाद धन्वंतरी जी निकले एक कलश में ऐसे करके अमृत लेकर के। क्या लेके? अमृत लेकर के, ठीक है। अब जैसी अमृत लेकर के निकले तो सारे देवता राक्षस जो है वो सब उस पे हम पिएंगे लेके, और वो और फिर एक राक्षस का जो वो था बेटा, है ना, वो उसको लेके भाग गया, है ना, वो लेके भाग गया। अब उसके जो इंद्र के बेटे थे, क्या नाम था उनका? इंद्र के बेटे का नाम था जिसने वो चोंच मार दी थी, कौवा जो था उसका नाम, वो कौवा बन के एकदम उड़ा उसके पास, और उसके बाद उन्होंने जो है उससे वो छीन लिया। अब जब छीन लिया तो जो अमृत का जो घड़ा था ना उसमें से थोड़ा सा वो छूट गया, बिखर गया, और वो बिखरा कहाँ पे? हरिद्वार में। कहाँ बिखरा? हरिद्वार में थोड़ा सा अमृत जो है छलक गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही 4 जगह वो अमृत, जब लड़ाइयों में 4 जगह अमृत छलक गया। कहाँ का छलका? हरिद्वार में छलका, नासिक में छलका, उज्जैन में छलका, और प्रयागराज में छलका। पापा तो प्रयागराज में महाकुंभ लगता है? हाँ बता रहा हूं अभी, है ना, प्रयागराज में छलका। तो इन चारों जगह जो है वो कुंभ लगता है। अब कुंभ जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है एक अर्धकुंभ। अर्धकुंभ लगता है 6 साल में एक बार लगता है अर्धकुंभ, ठीक है। और सब जगह 6 साल में लगता रहता है। उसके बाद एक होता है पूर्ण कुंभ। क्या होता है?
पूर्ण कुंभ ये लगता है, 12 ये साल लगता है 12 साल में। ठीक है, एक बार हरिद्वार लगेगा, एक बार नासिक लगेगा, एक बार उज्जैन लगेगा और एक बार प्रयागराज लगेगा। ठीक है, और ये जो कुंभ है उसकी एक विशेषता है कि ये कुंभ जो है वो किसी ना किसी नदी के किनारे लगता है। नदी। जैसे हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के। कौन सी नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के। नासिक में कौन सी नदी के किनारे लगता है? गोदावरी नदी के। उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है? शिप्रा नदी के। और प्रयागराज में कौन सी नदी के किनारे लगता है? प्रयागराज में लगता है संगम पे। वहां पे दो नदियां एक साथ, तीन नदियां एक साथ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, सरस्वती अब लुप्त हो गई है तो इसलिए गंगा और यमुना का ही संगम होता है वहां पे। सरस्वती लुप्त कैसे? हाँ, लुप्त हो गई है, लुप्त मतलब खत्म हो गई है, गायब हो गई है ना। अब सरस्वती कहीं नहीं है। हाँ, नहीं, अब कहीं नहीं है वो। ठीक है, तो जो है ये 4 जगह कुंभ लगता है। ठीक है, अब ये हो गया, मैंने आपको अर्धकुंभ बताया, कुंभ बताया। ठीक है, और एक होता है, फिर ये पूर्ण कुंभ होता है 12 साल बाद। एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ लगता है जब ये 12 के 12 कुंभ एक एक बार हो जाते हैं हर जगह। 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है। हाँ, तो अभी जो चल रहा है प्रयागराज में, ये 144 वर्ष बाद ये लग रहा है कुंभ। 44 ईयर्स बाद लग रहा है महाकुंभ। तो इसमें पूरे जो विश्व भर के लोग हैं, महाकुंभ में नहाने से ऐसा कहते हैं अपने जितने भी पाप हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और इस कुंभ में जितने भी देश भर के साधु संत महात्मा वो सारे उसमें गोता लगाने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। और सभी जो बाबा हैं, नागा बाबा हैं, अघोरी बाबा हैं, वो सब लोग वहां आते हैं। इस बार ऐसी एक वो है, अनुमान है कि 50 करोड़ लोग जो है उस कुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं। 50 करोड़, 50 करोड़ लोग पूरी उस कुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं। ठीक है, एक बात पूछनी मुझे, मतलब ये कुंभ कौन से भगवान जी का होता है? ये कुंभ जो लगता है ये कौन से भगवान जी का होता है? भगवान जी का नहीं होता बेटा, ये तो सबका होता है, किसी एक भगवान का। ये तो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ऐसा वो होता है, उसमें सारी जो ईश्वरीय शक्ति है वो पूरी की पूरी ईश्वर शक्ति वो उस जगह पे लग जाती है जहाँ कुंभ लग रहा होता है। इस समय सारी जो कॉस्मिक पावर है, सारी जो ईश्वरीय शक्ति है वो सारी कहाँ पे लगी हुई है? प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज में सब लोग जो है वो आए हुए हैं, तो इसलिए हाँ। तो ये जो महाकुंभ होता है ये बस प्रयागराज में ही लगता है? अभी बताया ना 4 जगह लगता है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है। ठीक है, कुंभ 4 जगह लगते हैं, अर्धकुंभ भी सब जगह लगता है, लेकिन महाकुंभ जो है वो हमेशा प्रयागराज में ही लगता है। तो हम देखो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये महाकुंभ के अवसर पे हम लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है, हमने, आपने, है ना। तो ये वो होता है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। ठीक है, तो हम सबको जाना चाहिए, कुंभ में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। पूरी आप देखो अपने देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है और 50 करोड़ लोग जो है वो कुंभ में जा रहे हैं। तो केवल देश के ही नहीं, विदेश के लोग भी कुंभ में आ रहे हैं। हाँ, विदेश के लोग, अंग्रेज भी आ रहे हैं, है ना। अभी 1 फरवरी को 73 देशों के लोग एक साथ कुंभ में स्नान करेंगे। अब आप देखो इतना पावरफुल है और इतना जो है वो प्रसिद्ध है कुंभ। आप देखो कि विश्व में ना जितने भी बड़े फेस्टिवल होते हैं, जितने भी कार्निवल होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कुंभ है। ब्राजील में एक कार्निवल होता है, उसमें 2 लाख संख्या आती है। हज में 2 करोड़ संख्या आती है। हज में 25 लाख संख्या जाती है, जो मक्का मदीना में हज जाते हैं उसमें 25 लाख संख्या जाती है। ठीक है ना, लेकिन अपने जो कुंभ में है उसमें 50 करोड़ लोग, मतलब इतनी तो 40 देशों की अगर जनसंख्या मिला दे इतनी जनसंख्या भी नहीं है। और हमारे देश में हाँ, हमारे देश में इतने तो गंगा नहाते हैं जितने
पूरी 40 करोड़ मतलब 40 देशों की जनसंख्या मिला दें, इतनी जनसंख्या तो हमारे यहाँ गंगा नहाती है। ठीक है। और सुनो, हमारे देश में अभी बचा है। हाँ, और अगर ना इतने सारे लोग देखो, अगर 100 रुपए भी खर्च करेंगे तो कितना सारा अर्थव्यवस्था अपने देश की हो जाएगी, और कितना सारा सब सामान भी बिकेगा, वो भी बिकेगा। तो हमारा देश जो है वो गरीब देश नहीं है, कितना अमीर देश है। देखो केवल गंगा नहाने के लिए कितना पैसा सब खर्च हो रहा है ना। तो इसलिए ये सारे जो दुनिया है। तभी पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता। हाँ, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था ना कि हमारा देश जो है वो हर मामले में बढ़िया था, पर्व मनाने में, त्योहार मनाने में, गंगा नहाने में, निराले में, है ना, सब जगह अतिथि सत्कार में, पैसे में, सब तरफ से अपना भारत जो है वो बढ़िया था, अच्छा था, पावर में भी, है ना। तो इसलिए हम सब कुंभ नहाने जा रहे हैं। पूरा विश्व जो है वो अपने हम मोबाइल यूज करते हैं ना, एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी की जो सीईओ है, वो जो है फाउंडर है स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी भी कुंभ नहाने आई है ना। हाँ, उनकी पत्नी भी कुंभ नहाने आई, और सारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सारे। पापा जो सीईओ है जो वो है ना, वो अंग्रेज, हाँ, तब भी उनके वो भी आए हैं। ठीक है। और कितने सारे लोग यहाँ पे आके हमारी आस्था से इतने जुड़ जाते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते विदेश, वापस नहीं, भैया हम तो यही मजा आ रहा है हमें, तो वही अपना जो संगम की जो मट्टी है, रेत है, उसी में लोटे पड़े रहते हैं, भैया हम तो यही ठीक है ना। तो इसलिए ये जो तो ये जो भारतीय संस्कृति है ये इतनी महान है कि पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो इसको, अनिका, वो पूरा विश्व इसको जो है वो देख रहा है कि पूरी मतलब संसार इसको गंगा नहाना चाहता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कुंभ क्या है, पूरा समझ में आ गया कुंभ क्या है ना। तो भारत माता की जय। चलिए।